हालेलुया। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, लाजमी है कि हम जब भी खुदा के हज़ूर आए तो हम उसी से जुड़ जाएं, ना कि हम अपने हालात से या किसी और चीज़ से मगलूब हों। हम खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी से मगलूब हों, यानी खुदा की हजूरी का असर हम पर हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान किसी और चीज़ पर ना रहे, खुदा की ज़ात पर रहे, खुदा के कलाम पर रहे, उसकी बातों पर रहे। हालेलुया। एंड डोंट रेजिस्ट द अनॉइंटिंग। खुदा के मसा के साथ जो है वो लड़ाई ना करे, उसको रेजिस्ट ना करे, उसको बहने दें अपनी जिंदगी में। मैनी टाइम्स हम सख्त होकर जो है वो खुदा के हज़ूर बैठे होते, बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए, और उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? हम खुदा के बहाव को बुझा रहे होते हैं। और ये ऐसा उस वक्त होता है जब हम खुदा के अलावा और चीज़ों से भरे होते हैं। उसमें आपकी फिक्रें जो आप समझते हैं कि शायद ये लाजमी है, ये खुदा को पता है कि मैं फिक्रमंद हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे मसाइल हैं। इब्लीस आपको बता सकता है कि ये तो लाजम है ना कि अगर फिक्र है तो तुम फिक्र करो, परेशानी है तो तुम परेशान हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी बरकत की राह में रुकावट पैदा करती हैं। आप आते भी हैं लेकिन कुछ हासिल किए बगैर चले जाते हैं। और अगर हम खुदावन के हजूर आकर उस वक्त उससे वो नहीं ले रहे या ले पा रहे जो वो उस वक्त हमें देना चाहता है, वो उसका कलाम है, वो उसकी तकवीयत है, वो उसकी करेक्शन है, तस्बीह है, आपको दुरुस्त करता है, उसकी रहनुमाई है। जब भी हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं, ही वॉन्ट्स टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करना चाहता है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहता है, कोई ऐसा तजर्बा देना चाहता है जिससे हम जिस मुकाम पर हैं उससे आगे बढ़ जाए। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए लाजमी है कि हम घर से प्रिपेयर हो गए हैं, घर से तैयार हो गया है। और जब आप यहाँ पर भी आ जाते हैं तो आप रवायती तौर पर ना बैठे रहें, इंतज़ार ना करते रहें कि ठीक है आज मैं संडे कोई इबादत में आ गया हूँ तो थोड़ी देर में ये इबादत ख़त्म हो जाएगी और बस। नो, इसको बड़ी संजीदगी से लें कि आप खुदावंद की प्रेजेंस में। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस संजीदगी से खुदा के हज़ूर जमा होंगे, जब भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप खाली लौटे, हो ही नहीं सकता। बिकॉज आपकी नजरें वहां पर लगी हैं जहां से आप खाली नहीं लौटते। यू विल हैव समथिंग, कुछ ना कुछ आपकी तरक्की के लिए, आपके फायदा के लिए खुदा के पास हर वक्त मौजूद है। क्या आप ईमान रखते हैं? आमीन। इसलिए फिर कनेक्ट करें, इसलिए फिर जुड़े रहें। हालेलुया। तो पिछले संडे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेवलेशन आपके साथ शेयर किया जो लाइफ चेंजिंग है, जो जिंदगियां तब्दील करने वाला। कौन कौन थे लोग पिछले संडे? कौन कौन थे नीचे? कौन कौन पिछले संडे नहीं थे वो जरा हाथ दिखाएं। ओके, काफी लोग पिछले संडे नहीं थे। तो मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगा ताकि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें। अदरवाइज ये फेसबुक पे भी मैसेज पड़ा हुआ पिछले संडे का, अगर आप सुनना चाहें तो आप फेसबुक पे
ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के पेज पर जाके वो पैगाम सुन सकते हैं। वो पैगाम था मोहब्बत का रेवलेशन। फेसबुक पे द पावर ऑफ लव के नाम से ये मैसेज मौजूद है। उसमें डिटेल है, लेकिन आज मैं डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगा। आज हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा रिपीट करें और फिर हम डीपर जाएं इसमें और गहरे जाएं और देखिए खुदावंद हमें किस तरफ लेके जा रहा है। आमीन। गलतियों 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, गलतियों 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत, यहाँ पर लिखा है, आखिरी हिस्सा यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। लिखा, ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान कैसे काम करता है? मोहब्बत से। बोलिए मोहब्बत से। ईमान कैसे काम करता है? मोहब्बत से। फेथ वर्क्स बाय लव। बाइबल क्या कहती है? ईमान कैसे काम करता है? मोहब्बत से। और लिखा, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और फिर ये भी लिखा, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो अगर आपका ईमान काम नहीं कर रहा तो उसकी 2 वजूहात हैं। अपने आप को धोखा ना देते रहे। ईमान काम भी नहीं कर रहा, फिर भी आप कहते रहे मेरा बड़ा ईमान है और मेरा बड़ा ईमान काम कर रहा। यू मस्ट सिट एंड थिंक कि कितना का ईमान आपका इस साल में बढ़ा है। अपने साथ ऑनेस्ट हो। या पिछले 2 साल में आपका कितना ईमान बढ़ गया है? मैं अक्सर ये कहता हूं कि एक खास मीटिंग जो आपको करनी चाहिए वो अपने आप के साथ है। मैं ये करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। मैं अपने साथ बहुत मीटिंग्स करता हूं। हम कई दफा दूसरों के साथ ही मिलना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ मीटिंग करते हैं। सिट विद योरसेल्फ। अपने साथ बैठ जाए और अपने आप को सामने बिठा लें और फिर गुफ्तगू करें कि आप कहाँ पर हैं। आज जो मैं आपके सामने पैगाम रख रहा हूँ वो ये कि आपने 2 बातों के लिए अपने साथ मीटिंग करनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप खुद पर इल्जाम लगाने के लिए अपने साथ बैठे हैं। नो, इसका मतलब है आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन। आप आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, सुनिए ध्यान से। खुदा चाहता है कि समटाइम्स आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि आप उस लेवल पर, उस दर्जे पर अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेंगे। हर तरह की रूहानी, माली, खानदानी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, एक वक्त आया कि एलिया जब वो क्रेत के नाले पर था और नाले का पानी सूखना शुरू हो गया। समटाइम्स आपकी लाइफ में ऐसा होगा। और वहां पर क्या होता था? वहां पर पानी भी था और कौवे उसके लिए खुराक लेके आते थे। लेकिन समटाइम्स आपकी लाइफ में ऐसी सूरत हाल आएगी कि आप वहां पर मुतमिन नहीं रह सकेंगे। और याद रखें, जब तक आप अपनी मौजूदा सूरत हाल से इरिटेट नहीं होते, जब तक आप अपनी मौजूदा सूरत हाल जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हैं उससे उतारते नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। Many people are satisfied, वो मुतमिन है इवन दुख उठाने के बावजूद भी, जो कि खुदा की मर्जी नहीं है, वो वहीं पे मुतमिन है। एंड दे डोंट बॉदर, उनको इसकी कोई परवाह भी नहीं है। वो कहते ठीक है, सबके साथ है तो हमारे साथ भी है, ओके ठीक है। और खुदा की मर्जी उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि यीशु ने बड़ी कीमत अदा की।
हालेलुया, हालेलुया। आपको उठना पड़ेगा। वो 4 कोड़ियों का पता, जब काल था सामरिया में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इधर मरना तो है ही, हम दुश्मन के काम में जाएंगे। मरना तो है ही, ट्राई तो करें। और वो उठे और वो गए, और लिखा खुदा ने उनसे पहले ही दुश्मन को डरा दिया। सारे दुश्मन उनसे पहले ही भाग गए। उधर खाना, सोना, चांदी, जवाहरात और बहुत सारा उनका साजो सामान उन खैमों में पड़ा हुआ था। आमीन। और ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया, बल्कि पूरी नेशन के लिए वो बरकत का वसीला बन गए। बिकॉज वो बैठे नहीं रहे। Many people are there, they are just sitting. बहुत सारे लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, मायूस, बेदिल, लापरवाही के साथ। They don't want to stand. वो खड़े नहीं होना चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कहते ठीक है बस। और फिर दिन गुजरते जा रहे हैं, हफ्ते गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं और साल गुजरते जा रहे हैं, but there is no change. कोई तब्दीली नहीं आ रही, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड। वो मुतमिन हैं, वो कभी अपने साथ मीटिंग नहीं करते, वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि वो बढ़ भी रहे हैं आगे के नहीं। वो सेल्फ डिसेप्शन का कई दफा शिकार होते हैं, खुद वो धोखे में होते हैं कि शायद वो बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट वो बढ़ नहीं रहे होते, वो पीछे जा रहे होते। उनके ईमान का लेवल ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि कलाम नहीं सुनते। उनकी मोहब्बत का लेवल नीचे जा रहा है बढ़ने की बजाय। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत के लिए जो उनके दिल में है उसको अपने आप को पेश नहीं करते, बहने नहीं देते अपने अंदर से मोहब्बत, और फिर वो नाकाम होते। आपको समझ आ रही मेरी बात की? किस चीज को समझ आ रही? आमीन। Faith works by love. ईमान कैसे काम करता है? मोहब्बत से। कैसे काम करता है जी? मोहब्बत से। खुदा ने इंसान को तब्दील करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया वो है मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने इससे पहले भी एक तरीका इस्तेमाल किया। तूफान नूह में खुदा ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। सिर्फ नूह और उसका खानदान बचा। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? लिखा वहां पे, खुदा ने कहा मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, और एक कमान बादलों में मेरे अहद को याद दिलाती रहेगी। आमीन। फिर जो खुदा ने तरीका इस्तेमाल किया इंसान को चेंज करने के लिए, वो कौन सा है? लव। बोलिए लव, मोहब्बत। और इस तरीके को इब्लीस पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इस माहौल में इब्लीस दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। ये वो, क्योंकि उसमें मोहब्बत है ही नहीं है, और खुदा खुद मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस में मोहब्बत नहीं है, बट गॉड इज लव। और उसने मोहब्बत का तरीकाकार मुझे और आपको बदलने के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल किया, सुनिए, बल्कि वो तरीकाकार, वो माहौल जारी है अभी तक। हालेलुया। जब भी हम उसके हुजूर आते हैं इन हिज बिलव्ड, अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह में, वो हमें कबूल करता। इब्लीस ने सवाल किया था ना यीशु मसीह से, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या? तो यीशु मसीह के अंदर जवाब क्या था? हाँ, ओके, वो तो लिखा हुआ है ना, अंदर क्या था? यीशु के अंदर यह था कि मैं बेटा नहीं हूं, मैं प्यारा बेटा हूं।
क्योंकि उससे पहले कौन सी आवाज आई थी? बियाबान में जाने से पहले कौन सी आवाज आई थी? ये मेरा, हालेलुया, ये मेरा प्यारा बेटा है, he is my beloved, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के वसीला से हम भी उसके प्यारे बेटे बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इस बात को जानते और इस माहौल में रहते हैं, इस माहौल में इब्लीस को सांस नहीं आती। मोहब्बत के माहौल में इब्लीस को सांस, कहिए जरा, मोहब्बत के माहौल में इब्लीस को सांस नहीं आती। एक दूसरे से कहें, मोहब्बत के माहौल में इब्लीस को सांस नहीं आती। अब ये आपने एक दूसरे को नहीं कहना कि तेनू के जा जाती। ये नहीं कहना था, क्या करी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो रेवलेशन है जो लाइफ चेंजिंग है। मैंने अपनी जिंदगी में इस रेवलेशन को इससे पहले इस तरह हासिल नहीं किया था, और खुदा ने मेरी समझ बढ़ा दी इसके ताल्लुक से। मैं अपनी लाइफ पे काम कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आमीन। एवरी डे आई एम वर्किंग ऑन इट। इस लव एनवायरनमेंट पर हर दिन मैं काम कर रहा हूँ। आमीन। क्यों? ध्यान से सुनिए। मैंने पिछली दफा भी आपको बताया, एक और माहौल भी, एक तो मोहब्बत का माहौल है, एक और माहौल भी है, वो डिमोनिक एटमॉस्फेयर है, बदरूहों का माहौल है। और उस माहौल में कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको? कौन से लवाजमात चाहिए आपको? कड़वाहट समझते हैं ना? कौन कौन समझता कड़वाहट? क्या होती कड़वाहट? कोई मिसाल दे जरा अच्छी सी। मैं ही नहीं, हाँ क्या? उल्टे जवाब। हाँ, ये काफी बेहतर है। जब आपके अंदर कड़वाहट होगी तो आप उल्टे आंसर देंगे, है ना? लाइक आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बेजदारी है ना? या इससे और भी कुछ कह सकते हैं जो शायद मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। और लिखा, जो कुछ दिल में है वो जुबान पर आता है। आपको अगर नहीं पता चलता आपके दिल में क्या है तो अपने लफ्ज रिकॉर्ड करके सुन ले, है ना? सुन लेनी चाहिए ना कि मैं क्या बोलता रहता हूँ। बहरहाल कड़वाहट डिमोनिक इन्वायरमेंट है। अगर आपकी जिंदगी में सुन लें, कड़वाहट है, नामाफी है, नफरत है, गुस्सा है, खौफ है, नाराजगी है। क्या? नाराजगी। मैं आपको बताऊं, ये वो माहौल है जहां पर इब्लीस आपको आराम से एंट्री देता है। और बहुत सारे ईमानदारों ने लाइफ टाइम पास लिया हुआ इसके लिए, इसमें एंट्री के लिए। समझ आई कि नहीं आई? उन्होंने रोज नहीं टिकट लेते, उन्होंने पास रखा हुआ, जब मर्जी वो एंटर हो जाते। किस माहौल में? नाराजगी में। देखिए, ये नाराजगी ऐसे आप हो जाते हैं नाराज। आपने किसी ने आपको कहा दिया थोड़ा सा उधर हो जा, तो नाराज हो गए। ये वो डिमोनिक एटमॉस्फेयर है जहां पर इब्लीस आपको रखना चाहता है, क्योंकि वहां पर सुने, अगर वो आपको इस माहौल में रखेगा, कड़वाहट के, नाराजगी के, नामाफी के, खौफ के, नाराजगी के माहौल में, तो वहां पर वो रूल करेगा आपकी जिंदगी में।
वहां पर वो आपकी जिंदगी में हुक्मरानी करेगा। तो क्या ऐसे माहौल में रहना चाहिए हमें? बताइए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये विक्ट्री का माहौल नहीं है, ये फतह का माहौल नहीं है। ये खुदा ने हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं किया कि हम इस एटमॉस्फेयर में रहें। इसलिए मना कर दिया गया। दुश्मनों से भी लिखा मोहब्बत रखो, सताने वालों के लिए दुआ करो। केनेथ हेगन कहते हैं, मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं कैसे मोहब्बत को इम्प्लीमेंट करूं? कहते खुदा ने मुझे कहा, सबसे पहले अपने अल्फाज से कहना शुरू कर, बरकत देना शुरू कर। जिन्होंने तेरे खिलाफ कुछ गलत किया, जिन्होंने तुझ पर लानत की, उनको बरकत देना शुरू कर, उन्हें मुआफ करना शुरू कर, पहले अपने लफ्जों से। और कहते हैं तकरीबन मैं 1 साल तक जो है वो दुआएं करता रहा आंसुओं के साथ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। और कहते हैं हमारे खानदान पर तकरीबन 100 साल से एक कर्ज ठहरा हुआ था, एक लानत हमारे घराने पर ठहरी हुई थी। और जब मैंने ये करना शुरू किया, वो लानत ब्रेक हो गई। जब मैंने मुआफ करना शुरू किया, कहते हैं हमारे घर में हमारे फैमिली के लोग नाराज ही रहते थे। कई ऐसे मारे गए नामाफियों में, जल्दी कईयों की डेथ्स हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी? नामाफी का प्रॉब्लम था उनके खानदान में। और कहते जब मैंने दुआएं करना शुरू की, ये कर्ज ब्रेक हो गया। और वो पूरी डिटेल है उसके बाद, और ये लानत ब्रेक हो गई। और फिर कहते हफ्तों में, महीनों में जो है वो हमारा खानदान फिर से जुड़ना शुरू हो गया। प्यार, मोहब्बत, ये गानगत पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि इब्लीस मोहब्बत के एनवायरनमेंट को उसमें दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। और अफसोस की बात है, बहुत सारे ईमानदार इसको समझते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो रूटीन की बात है। मैं नाराज हो जाऊं, मैं गुस्सा करके बैठ जाऊं, मैं नफरत में चला जाऊं, मैं कड़वाहट में चला जाऊं, वो इसको नॉर्मल समझते हैं। लेकिन स्पिरिट आलम में याद रखिए, रूहानी आलम में ये नॉर्मल नहीं है। रूहानी आलम में चीजें नॉर्मल नहीं होती। और फिर सफर करते रहते, दुख उठाते रहते ईमानदार, सीखने के बावजूद भी। और उसकी वजह यही है जो मैंने अभी शुरू में कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते लेके नहीं जाते, कुछ पैगाम सुन के कहते बहुत अच्छा पैगाम है, और फिर उधर ही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कई दफा याद ही नहीं होता। पूछा जाए पिछले संडे क्या पैगाम था, याद ही नहीं, भूल गए। क्या खुदा चाहता है हम हर संडे आगे टाइम वेस्ट करते रहे, खुश होकर चले जाए और कुछ भी ना लेके जाए? नो, खुदा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर बैठे और खुदा हमसे ये बात कर रहा है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिस्पॉन्स करें, हम उसको लें, हम उसे कहें यस लॉर्ड आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, कबूल करने के लिए। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहिए, मैं मोहब्बत में चलूंगा और इस माहौल से बाहर नहीं निकलूंगा। हालेलुया। और इसके लिए मैंने पिछले संडे भी बताया, सुबह उठे कहे खुदावन मैं उन सबको पहले ही माफ कर देता हूँ जो मेरे साथ गलत करेंगे, मैं नाराज नहीं हूँगा। कुछ लफ्जों को डिलीट कर दे अपनी जिंदगी से। आमीन। कुछ लफ्जों को डिलीट कर दें आपकी जिंदगी में। नाराजगी डिलीट, नफरत डिलीट, नामाफी डिलीट, कड़वाहट डिलीट, निकाल दें उनको अपनी जिंदगी में। जब भी ये दोबारा आए कहें नो प्लेस। ये बीज उखाड़े और नए बीज डालें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। मोहब्बत के बीज डालें, कलाम के, शादमानी के, हलीमी के, तर्स के, अपने अंदर उन बीजों को डालें। आमीन। हालेलुया। ताकि आप फतहमंद एनवायरनमेंट में जिंदगी गुजार सकते हैं, फतहमंद माहौल में जिंदगी गुजारें। अजीजों प्लीज हमें धोखा ना देने पाए। देखिए जो खुदा ने मुझे सिखाया, ये उस बंदे की टीचिंग है जिसने 60 साल सिर्फ ईमान पे सिखाया। 60 साल। और वो कहते हैं ईमान कोई काम नहीं करेगा अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। क्यों ईमान काम नहीं कर रहा? उसकी दूसरी वजह क्या है? पहली वजह कलाम नहीं सुनते, दूसरी वजह क्या है?
मोहब्बत नहीं है। आपने अपनी मैच्योरिटी चेक करनी है तो आप ये देखिए आप कितना मोहब्बत में चलते हैं। जितना कोई मोहब्बत में चलता है उतना ही वो बालिग है। आप बहुत ज्यादा दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप बालिग हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप ज्यादा दुआ करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दुआओं के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बालिग हैं। आप रूहानी तौर पर मैच्योर हैं। आप रूहानी तौर पर मैच्योर कब हैं? बोलिए, बोले, बोल नहीं रहे कई लोग। जब आप मोहब्बत में चलते हैं, एक दूसरे को टच करें जरा, थोड़ा सा नुकीला, उसको कहें जब आप मोहब्बत में चलेंगे फिर आप मैच्योर हैं। हालेलुया। कईयों को नुकीला टच की जरूरत होती है, समझ रहे ना? और खुदा ये टच देता अपने कलाम से। जब खुदा का कलाम बरसता है ना तो फिर चीखते हैं लोग, रोते हैं, फिर ऐसे मुंह के बाल आ जाते हैं जब उसका कलाम बरसता है। आमीन, हालेलुया। तो या तो मुकाशफे से सीख लें या फिर परसिक्यूशन से सीखें। या तो मुकाशफे से सीख लें या दुख उठा के सीखें। किससे सीखना है? हाँ जी, हाँ जी, मुकाशफे से सीख लें, आपको फायदा होगा। नहीं तो यूना की तरह सीख लें, कोई मसला नहीं। सैर करें समुद्र की तीन। हाँ, यूना ने भी तो सीख ही लिया था ना फाइनली। कैसे सीखा था? रेवलेशन से सीखा था या दुख उठा के? लेकिन आप तो कोई भी नहीं ना यूना जैसा। आमीन। आप तो रेवलेशन से सीखने वाले हैं। यस, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तंजर नहीं बोल रहा। कहिए मैं यूना की तरह नहीं हूँ, मैं मुकाशफे से सीखता हूँ। हालेलुया। और अगर इससे पहले आपका जो निसाब था वो दुख से सीखने का, तो आज ये निसाब बदल जाए यीशु के नाम। आज से आप मुकाशफे से सीखना शुरू कर दें। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus। आज से आप रेवलेशन से सीखना शुरू कर दें। खुदा कलाम करे, आप कहें यस सर, मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं कबूल करता हूँ। जब खुदा हाँ कहे, आप ना नहीं करेंगे, आप कहेंगे यस लॉर्ड, आई एम रेडी। हालेलुया। फिर क्या होगा? आपकी जिंदगी में ईमान काम करेगा। आप एक माहौल, यीशु मसीह क्यों कभी फेल नहीं हुए थे? बिकॉज वो लव के एनवायरनमेंट को कैरी करते थे, वो मोहब्बत के माहौल को कैरी करते थे, इसलिए वो कभी नाकाम नहीं हुए। यीशु कभी नाकाम नहीं हुए। शैतान उसे छू नहीं पाया जब तक उसने खुद से अपने आप को मौत के हवाले नहीं किया, और इससे टच नहीं करने वाला। उसे पकड़ने आए थे ना, उन्होंने कहा यीशु कौन है? यीशु ने कहा मैं ही हूं। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वहां पर मैं ही हूं नहीं है, वहां पर लिखा आई एम द ग्रेट आई एम। यीशु मसीह ने वो रेवलेशन उन पे खोला और खुल भी गया, लिखा वो गिर गए सारे, धर्म कर जो सारे गिर गए। लेकिन उन्होंने फिर भी इस मुकाशफे को कबूल नहीं किया, यीशु को पकड़ के ले गए। यीशु ने कहा मैं अपनी जान खुशी से देता हूँ, कोई मुझसे छीन नहीं सकता, खुद मैं अपने आप को हवाले करता हूँ। हालेलुया। अब यीशु से टच नहीं कर सकता था, क्योंकि वो माहौल, मोहब्बत के माहौल में दाखिल नहीं हो सकता। एक दफा यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने के लिए एक औरत को ले आए और कहा कि मूसा की शरीयत में लिखा है कि जो औरत ज़िना के वक्त पकड़ी जाए या ज़िना करे उसको पत्थर मारो। ऐसा तू क्या कहता है? एंड ही वाज कैरिंग द लव एनवायरनमेंट, वो मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन थी ऑफ कोर्स। और उसने क्या लिखा? वो झुककर उंगली से जमीन पर लिखना शुरू हो गया। और फिर उसने क्या कहा? पहला पत्थर वो हमारे
जिसने कोई गुनाह नहीं किया। क्या लिखा है? अर्नस्ट माल साहब ने गीत भी गाया ना, एक एक करके छोड़ गए उस औरत को, कीड़े पड़ गए सबकी झूठी गैरत को। कहाँ गए जो तुझको मारने आए थे? भेड़िए छोटी भेड़ को फाड़ने आए थे, सारे निकल गए। जिन्होंने पत्थर उठाए हुए थे एक एक करके उनको याद आना शुरू है कि यहाँ पैर से बच गया हूँ। जो पत्थर उठाए हुए थे, और यीशु ने क्या कहा? जो बेगुनाह था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कहा क्या मैं भी तुझ पे इल्जाम नहीं लगाता? हालेलुया! क्या मैं भी जो लगा सकता हूँ तुझ पे इल्जाम नहीं लगाता? फिर गुनाह न करना। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! आखिरी बात करूंगा फिर हम खत्म करेंगे। जब हम मोहब्बत के माहौल में रहते हैं ना, खुदा से तो हम प्यार करते हैं, हम लोगों से भी प्यार करते हैं। ये नहीं हो सकता आप खुदा खुदा करते रहें कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ और लोगों की आप हर वक्त बेइज्जती करते रहें, लोगों को आप हर वक्त इंसल्ट करते रहें। दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू लव गॉड यू विल लव व्हाट ही लव्स। अगर आप खुदा से कितना प्यार करते हैं तो आप उससे प्यार करेंगे जिससे खुदा प्यार करता है। खुदा गुनहगार से प्यार करता है? यस। यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाया जाता था, ये गुनहगारों के साथ खाता है। यीशु ने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्त को नहीं है। हालेलुया! इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। आमीन। तो मेरी ये दुआ है, ये भेद, ये मुकाशफा हमारी जिंदगी में एक और मैसेज ना हो, ये मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बना रहे और हम इसमें एज ए चर्च ग्रो करें, एज ए खानदान ग्रो करें, अपने घर में ये डिस्कशन करें। जब भी कोई ऐसी बात हो कहें हमने मोहब्बत के माहौल से बाहर नहीं जाना। आमीन। और अगर आपके सारे खानदान के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आप इस माहौल में से बाहर ना जाए। ये ना कहें कि दूसरे कोऑपरेट नहीं कर रहे तो चलो मैं भी थोड़ा या निकल जाऊं। आपके लिए कोई बहाना, फिर आपको नहीं टच कर सकेगा कोई। हालेलुया! और अब इस पे टेस्ट करेगा वाकई आप यकीन करते भी हैं कि नहीं। आपके मुंह से ये अल्फाज निकलते रहने चाहिए, खुदा मैं उनको माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। खुदा मैं उनको बरकत देता हूँ जिन्होंने मुझ पर लानत की। खुदा मैं उनसे प्यार करता हूँ और उन्हें आज़ाद करता हूँ। और खुदा मैं वैसे ही मोहब्बत में चलूँगा जैसे यीशु चलता है। हालेलुया! हालेलुया! खुदा इस्लाम के वसीला से मैं बरकत देता हूँ।